प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं संजीव कुमार वर्मा, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय जोधपुर। आज चर्चा करेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष के पेपर सेकेंड वित्तीय प्रबंध के बारे में। इसके अंतर्गत आज अध्ययन करेंगे अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में। वित्तीय प्रबंध के इन पहलुओं पर अध्ययन करने से पूर्व वित्त क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। वित्त व्यवसाय का मूल आधार है, अर्थात व्यवसाय का जीवन रक्त है। बिना पर्याप्त वित्त के किसी संस्था या उपक्रम की सफलता की कल्पना करना असंभव है। व्यवसाय की सफलता वित्त की पर्याप्तता एवं वित्त के प्रभावपूर्ण प्रबंध पर निर्भर करती है। वर्तमान आर्थिक जगत में बिना वित्त के व्यवसाय का सफल संचालन संदिग्ध ही लगता है। सामान्यतया वित्त के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला सार्वजनिक वित्त और दूसरा निजी वित्त। सार्वजनिक वित्त से तात्पर्य राजकीय वित्त से होता है। राजकीय वित्त में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न सार्वजनिक सत्ताएं अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार वित्त की प्राप्ति किस प्रकार करती है तथा इस को सार्वजनिक हित में किस प्रकार व्यय करती है। दूसरा निजी वित्त। निजी वित्त का तात्पर्य निजी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के वित्त से होता है। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न निजी संस्थाएं किस प्रकार आय प्राप्त करती है तथा किस प्रकार अपने उद्देश्य को पूर्ति करने में सफल होती है। निजी वित्त को तीन उप विभागों में बांटा जा सकता है: पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस और नॉन प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस। अर्थात व्यक्तिगत वित्त, व्यावसायिक वित्त और गैर लाभ कमाने वाली संस्थाओं का वित्त कहा जाता है। अब चर्चा करेंगे वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या है। वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक कार्यात्मक क्षेत्र है। यह संपूर्ण प्रबंध का ही एक भाग होता है जो उपक्रम के वित्त तथा वित्तीय क्रियाओं के सफल तथा कुशल प्रबंध के लिए होता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण तथा क्रियाशील क्षेत्र है जो किसी संस्था या उपक्रम के वित्त तथा वित्त संबंधी क्रियाओं के प्रभावपूर्ण संचालन एवं नियंत्रण से संबंधित है। अब चर्चा करेंगे वित्तीय प्रबंध की परिभाषा के बारे में। वैसे तो अनेक विद्वानों ने वित्तीय प्रबंध को परिभाषित किया है, लेकिन प्रोफेसर JF ब्रैडले के अनुसार वित्तीय प्रबंध व्यवसाय प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी साधनों के सतर्क चयन से है, ताकि वह करने वाली इकाई या फर्म अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। अर्थात वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण है कि एक संस्था अथवा कंपनी किस प्रकार पूंजी प्राप्त करती है तथा तदुपरांत किस प्रकार उस पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग होता है और किस प्रकार उनका प्रबंध होता है, ताकि संस्था ने
जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य निर्धारित किए थे उसको प्राप्त कर सके। अब चर्चा करेंगे वित्तीय प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। वित्तीय प्रबंध की पहली विशेषता है व्यावसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग। जैसा कि पूर्व में बता दिया गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंध वर्तमान इस आर्थिक जगत में अति महत्वपूर्ण क्रिया है, अर्थात संपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना पर्याप्त वित्त के और बिना वित्तीय प्रबंध के किसी भी व्यवसाय की सफलता संदिग्ध ही है। दूसरा, सतत प्रक्रिया। परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध कुछ एक क्रियाओं में महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन वर्तमान विचारधारा या आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यह व्यावसायिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो रहा है, जिसकी आवश्यकता निरंतर बढ़ती रहती है। इसलिए इसे एक सतत प्रक्रिया के रूप में माना गया है। तीसरा, विश्लेषणात्मक। वित्तीय प्रबंध वर्णनात्मक कम, विश्लेषणात्मक अधिक है, क्योंकि इसके अंतर्गत सांख्यिकी तथा गणितात्मक विधियां विकसित हो गई है, जिनके द्वारा दी हुई आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों के संदर्भ में संभावित विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प को चुना जा सकता है। चौथा, लेखांकन कार्य से भिन्न। बहुत से लोग वित्त कार्य तथा लेखांकन कार्य को एक ही मानते हैं, जबकि दोनों में बहुत फर्क है। लेखांकन कार्य में वित्तीय एवं संबंधित समंकों का संग्रहण किया जाता है, जबकि वित्त कार्य में इनका निर्णयों के लिए विश्लेषण एवं उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीकृत स्वभाव। आधुनिक व्यावसायिक प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंध का स्वभाव केंद्रीकृत है, जहां उत्पादन, विपणन तथा कर्मचारी प्रबंध के कार्यों का अत्यधिक विकेंद्रीकरण संभव है। वहां वित्त कार्य का व्यवहारिक दृष्टिकोण से विकेंद्रीकरण वांछनीय नहीं है तथा वित्त कार्य के केंद्रीकरण द्वारा ही व्यवसाय के उद्देश्य को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्यापक क्षेत्र। वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। वित्तीय प्रबंध उपक्रम की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए साधनों को प्राप्त करना, उनका आवंटन करना तथा अनुकूलतम उपयोग करना है। वित्तीय प्रबंध लेखांकन, अंकेक्षण, लागत लेखांकन, व्यावसायिक बजटन, रोकड़ व्यय, साख प्रबंध, सामग्री प्रबंध आदि के लिए भी उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के सर्वोच्च प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता पहुंचाता है। वित्तीय प्रबंधक उपक्रम की वित्तीय स्थिति तथा किसी अवधि विशेष के कार्यों को निष्पत्ति के संबंध में आवश्यक तथ्य, आंकड़े तथा प्रतिवेदन उच्च प्रबंधकों को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, कार्य निष्पत्ति का मापक। आधुनिक युग में व्यावसायिक उपक्रमों में विभिन्न कार्यों की परफॉर्मेंस को वित्तीय परिणामों से मापा जाता है, अर्थात एक उपक्रम पूर्व निर्धारित मात्रा में आगम प्राप्त कर सकता है तथा लागतों को उचित स्तर पर रख सकता है। वह अपने लाभ उद्देश्य अथवा संपदा के मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है।
नेक्स्ट, उपक्रम के अन्य विभागों से समन्वय। एक वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के अन्य विभागों के सहयोग तथा समन्वय के बगैर प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकता। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत कार्यों का वित्तीय परिणामों पर प्रभाव पड़ता है, अतः अन्य विभाग सहयोग करके वित्तीय प्रबंध के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, वित्तीय नियोजन, नियंत्रण एवं अनुवर्तन। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध में साधनों की प्राप्ति तथा उसका उपयोग, उसके लिए योजना बनाना, उसके अनुसार साधन प्राप्त करना, प्रभावी उपयोग करना, बजट के अनुसार नियंत्रण करना, विचलनों की खोज करना तथा अनुवर्तन तथा सुधारात्मक कार्य करना शामिल है। नेक्स्ट, सभी प्रकार के संगठनों पर लागू। आज के इस वैश्वीकरण के युग में वित्तीय प्रबंध सभी प्रकार के संगठनों में लागू होता है, चाहे वो सरकारी संगठन हो, गैर सरकारी संगठन हो, निजी संगठन हो, कैसे भी संगठन हो, एकाकी स्वामित्व वाले अथवा निगमित संगठन, सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है और उसकी सफलता इसी में है। धन्यवाद।